बैंक लूटकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में है। कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। My name is Yashvi. I'm from 10th standard and my question. जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि इस वीडियो में जो रक्षा मंत्री से जब अंग्रेजी में सवाल किया जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं। बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि एंड तक बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक लूटकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में है। कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। My name is Yashvi. I'm from 10th standard and my question for you is, how will internship with vocational education be implemented from class 6th? Which schools will be catered to in this? When will it start? एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। सर जो हमारी बेटे आवाज नहीं ठीक है। मैं सवाल मैं बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6 विच स्कूल्स विल बी कैटर्ड इन दिस। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड करना है उसमें कौन सी क्लास से वो चीजें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका। जी मंत्री जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सकें। सॉरी। पहले तो सिलेंडर महंगा था इसलिए भक्त खरीद नहीं पा रहे थे, अब सस्ता हो गया तो इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि इस पर इंडियन लिखा है। भक्त भूखा तो रह सकता है मगर पिताजी की नाफरमानी नहीं करेगा। तो आप एक बार आपके जो भक्त हो गए उनके लिए कुछ बातें बोल दीजिए। भक्त लोग तो चूतियां हैं, चूतियों को क्या बताना है हमें। प्रधानमंत्री मोदी के वो 2 काम जो बड़े बड़े नहीं कर पाए, आज उनके बारे में बताऊं। ठीक है। जितनी 186 देशों की आबादी नहीं है उतनों की तो मोदी ने गरीबी मिटा दी। इतनी 186 देशों की आबादी नहीं है उतनों की तो मोदी ने गरीबी मिटा दी। कब हो गया ये? कब हुआ? इसके अलावा मोदी ने रुपए को ऐसा कैसे चमकाया कि डॉलर रो रहा है। सपोज कीजिए कोई पुल बनना है और उसमें से अगर बिहार का इंजीनियर बना दिया सर, अरे बाप हो बाप। सरकार पहले कह देगी कि ये मटेरियल लगना चाहिए, अब कहेगा बीटिंग करो। कौन सबसे कम पैसा में बनाएगा बीटिंग? कोई कहेगा 150 करोड़, कोई कहेगा 120 करोड़। अच्छा। जो सबसे कम आएगा मान के चलिए आगे कितना करोड़? 100 करोड़। ठीक है। तो बीटिंग पे आ गया 100 करोड़। समझ गया। जो नेता लोग होते हैं उन लोग का कमीशन है 10% और जो अधिकारी है उनका है 10%। और जो बीच का दलाल ये सेटिंग कराता है वो ले गया 10%। कितना ले गया? 30%। अब जिस एरिया में काम होगा ना उस एरिया का विधायक, उस एरिया का अधिकारी ने तो डेली ऑब्जेक्शन लिख के देगा वहां पे। 10% वो ले गया। ये भगवान क्या जुल्म है। कितना गया? 40%। अब बताओ कौन सी बनाएगा तुम्हारा 60%? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। अरे फट गई है उसकी। वाह मोदी जी, वाह वाह। और
आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा हम डर रहे हैं। नेहा एक चीज और, नेहा एक चीज महाराज, एक सेकंड आराम से देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। भाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वतन यही कहता की डरात बन। मैंने किसी एक का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं झूठ बोल रही है। नहीं सिर्फ झूठ के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। आज मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। गजब बेइज्जती है। हमारा एक बॉलीवुड का हीरो है, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आप आम कैसे खाते हैं? तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कुछ और अच्छी अच्छी बातें पूछ लिए होते। आम कोई आदमी कैसे खाएगा? या तो काट के खाएगा या चूस के खाएगा, सिंपल सी बात है यार। बात तो सही है। हमारे कुछ सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा समझदार हैं कि उनको जब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी कि पीटा से हीरो टू एनिमल का अवार्ड मिलता है, तो उसके 5 दिन बाद वो ये फोटो डालते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक रात पहले बारात आने से डाकुओं को पता चल गया। अच्छा, डाकू आए घर पे, ट्रक उन्होंने बैक करवाया, सब कुछ ट्रक में भर लिया और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, लड़की वाले परिवार को। ठीक है। और जो सामान था सब ट्रक में भर लिया। समझ गया। और जाने से पहले डाकुओं का सरदार ने पूछा, परिवार कौन से कमरे में बंद है? कहते यहाँ इसमें बंद है। बोले कहते कौन सी लड़के की शादी है? वो डरती डरती खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया उसको दिया, कहते बेटा ये शगन रख ले, बहुत बहुत दोबारा। भाई साहब वो डाकू लूट के ले गए सब कुछ। अगले दिन पुलिस आई, घर का कोई मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट कर तो ले गए लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने आपको थोड़ा सा छगन दे देते हैं। आप कहते हो बंदे बड़े अच्छे हैं। मैं कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। न हमारे पास कुर्सी है, कुर्सी 5 साल की, ना हमारे पास दौलत है। नहीं, पूरी नोटबंदी का कानून लागू करे तो एक भी नहीं निकला ब्लैक मनी वाला। व्हाइट ही नहीं है, ब्लैक कहां से आएंगी यारो? दीवाने पने के बात आए, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मगर खुदा की कसम फिर भी मियाँ भाई ओहो सीना ठोक के जी रही। आज वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल आज हमारे देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं मानता। जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। क्योंकि इसके अनुसार 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण नहीं आ रहा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि किन सीटों पर आरक्षण होना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका मतलब ये बिल अगले 4 साल में 5 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? भाई भारत भी इस्तेमाल होता है, इंडिया भी। तो इंडिया इतने सालों 75 साल इंडिया यूज हुआ, अब भारत यूज होने लगा, तो क्या दिक्कत है? बात तो सही है। रुको जरा, सबर करो। जब से गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई, उसे हताश है। के नेता, बीजेपी के नेता बोलते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर, उधर से आवाज आती थी इंडिया, बड़े खुश होते थे। अब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है तो उनको दिक्कत हो गई। मुझे ये ना दिक्कत इस बात की है, कहीं माने हम अगर ये कहते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहते कि नहीं नाक बंद करो, नाक से सांस ही नहीं लेना है। हम कहते हैं अगर हम मुंह से खाना खाते हैं तो कौन अपना मुंह से खाना ही नहीं खाना है।
वो मुंह से खाने की सोचने में कुछ दूसरी व्यवस्था कमाल है भाई। अभी थोड़े दिन पहले सारी देश की 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। इन लोगों को इतनी चिढ़ मची, ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, बोले हम भारत का नाम बदलेंगे, अब इंडिया नहीं बोलेंगे। अरे तुम्हारे पिताजी का इंडिया। मेरे दोस्त 10 वर्ष बाद कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद जज साहब ने बुजुर्ग को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो बाबा, आप केस जीत गए। तो बुजुर्ग ने कहा जज से, प्रभु जी आपको इतनी तरक्की दें कि आप दरोगा बन जाएं। तब वकील बोला, बाबा जज तो दरोगा से बहुत बड़ा होता है। बुजुर्ग बोला, नहीं साहब, मेरी नजर में तो दरोगा ही सबसे बड़ा होता है। वकील बोला, वो कैसे? बुजुर्ग बोला, जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है। हम आपके लिए इसी वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।